उपस्थित महानुभावों, प्रातःकाल की मंगलमय बेला में परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम आया करते हैं। परमात्मा का मंदिर नाना प्रकार की कलाओं से युक्त होता है। जहाँ परमात्मा के मंदिर को समौ शरण कहा गया है, हमारा गर्भगृह जहाँ पर हमारे मूल नायक भगवान विद्यमान है, ये हमारी गंधकूटी है और बाकी पूरा समौ शरण का रूप है। समौ शरण में 3 गति के भव्य जीव प्रवेश किया करते हैं। परमात्मा का दर्शन करने के लिए भव्य जीव के भीतर ही भावना उत्पन्न हुआ करती है। परमात्मा के मंदिर में समौ शरण में अनेकों प्रकार के देव देवियां नृत्य करती हुई दिखाई देती है। नाना प्रकार के चित्रांकन वहाँ पर दिखाई देते हैं। उन्हीं की प्रतिकृति रूप में हमारे मंदिरों के अंदर नाना प्रकार की चित्रकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उन चित्रकारियों से अपने जीवन के अंदर नाना प्रकार के संकेत, नाना प्रकार के फल, पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है, ये सब बातें हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलती है। किस जीव ने व्रतों का पालन किया, किन जीवों ने अव्रती जीवन जिया, किन्होंने अपने जीवन के अंदर पापाचरण को जन्म दिया, उनका फल उन्हें अपने जीवन के अंदर क्या प्राप्त हुआ, ये साक्षात हम अपने जीवन में हमें देखने को मिलता है। व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में आता है, उन चित्रकारियों को देख करके अपने जीवन में उनके रहस्यों को जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करता है। हमारे मंदिर में भी अनेक प्रकार के यहाँ पर चित्रांकन अंकित है। उन चित्रांकनों में एक चित्र हमारे सामने है, जो कि हमारे पीछे की ओर, हमारे दाएं भाग की ओर हमें दिखाई दे रहा है। महानुभाव, वह चित्र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चित्र हमें अपने जीवन में हमें अपने परिणामों का बोध कराता है। इंसान के अपने जीवन में कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों को अपने जीवन के अंदर बतलाया है। महानुभाव, हमारे जिनागम के अंदर 20 प्ररूपणाओं का, 24 मारणाओं का, 24 ठाणाओं का कथन हमारे यहाँ पर आया है। उनमें से एक लेस्या मार्गणा है। लेस्या क्या चीज है? लेस्या अंतरंग के रंग और शरीर के रंग को बतलाने वाली लेस्या होती है। अंतरंग के रंग, अंतरंग में हमारे परिणाम कैसे होते हैं और हमारे शरीर का वर्ण कैसे होता है, जिसे हम लेस्या कहते हैं। जहां मन वचन काय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। कसाई के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। ये लेस्या संसार के प्रत्येक प्राणी के पाई जाती है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय, सेनी असनी कोई भी हो, कोई भी गति का जीव हो, हर जीव के ये परिणाम पाए जाते हैं। बिना परिणाम का कोई भी जीव संसार के अंदर दिखाई नहीं देता। हमारे भीतर ये परिणाम लेपन का काम करती है। लिम्पति इति लेस्या, जो लेपन का काम करती है। हम जो है घरों के अंदर मकान बनाते हैं, जब दीवार खड़ी हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर आप लोग क्या करते, ऊपर से रंग रोगन, नाना प्रकार के रंग रोगन, नाना प्रकार की चित्रांकन जो है
अपने घरों के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे मकान की शोभा आ जाती है, महल की शोभा आ जाती है। एक बाह्य रंग से कितना फर्क पड़ जाता है कि आने वाला व्यक्ति अपने आप प्रभावित होता है। जैसा रंग होता है वैसे ही व्यक्ति का मन प्रभावित होता है। हमारे भीतर भी ऐसे ही 6 प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। एक तो काले रंग के परिणाम, नीले रंग के परिणाम, लाल रंग के परिणाम, श्वेत रंग के परिणाम, पीत रंग के परिणाम, कबूतर के रंग के समान परिणाम, हरे रंग के परिणाम। ऐसे 6 प्रकार के परिणाम होते हैं और हमारे आचार्य भगवंतों ने उन 6 प्रकार के परिणामों को उनको लेस्या कहा है, जो कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में लेस्या से सहित होता है। जहां एक एक रंग में असंख्यात लोग का प्रमाण भेद पाए जाते हैं। आज हमें जो है हरियाली दिखाई देती है, कोई हरियाली एकदम गहरे रंग की होती है, कोई हरियाली, कोई वनस्पति मीडियम रंग वाली होती है, कोई हल्के रंग वाली होती है। 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, उनका प्रत्येक का वर्ण अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। हम भी मनुष्य हैं और इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं सबके शरीर का रंग अलग अलग दिखाई देता है। किसी का काला वर्ण है, किसी का गहरा वर्ण है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का मीडियम है। अलग अलग प्रकार से प्राणियों के शरीर के रंग दिखाई देते हैं। ये शरीर के रंग उसके भीतर कैसे परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों के प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में ये शरीर का रंग बना करता है, जिसे हमारे आचार्य भगवंतों ने द्रव्य लेस्या कहा गया है। भाव लेस्या हमारे अंतरंग के परिणाम और द्रव्य लेस्या हमारे शरीर का वर्ण, ये रंग जो है हमें अपने जीवन में प्रभावित करता है। इंसान के भीतर जितने जितने परिणाम होते हैं उन परिणामों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। हम देखते हैं, हम जिस रंग के वस्त्र पहनते हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। यदि हम लोगों ने जज की ड्रेस पहन ली तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वैसा ही परिणामों का प्रभाव आता है। यदि वकील की ड्रेस पहन ली तो वकील जैसे परिणाम उस व्यक्ति के भीतर पैदा होंगे। यदि चोर की ड्रेस पहन ली तो चोर जैसे परिणाम होंगे। यदि पुलिस की ड्रेस पहन ली तो पुलिस जैसे परिणाम होंगे। इंसान अपने जीवन में जिस जिस रंग का जैसी जैसी ड्रेस का उपयोग करता है वैसे वैसे परिणाम उसके जीवन में आते हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी हिंसक प्राणी से निर्मित हमने वस्त्र को धारण कर लिया तो हमारे भीतर भी वैसे ही परिणाम होंगे। यदि शर्ट के ऊपर किसी सिंह का चित्र बना हुआ है, किसी चीता का चित्र बना हुआ है या अन्य कोई हिंसक प्राणी का चित्र बना हुआ है तो वैसे ही परिणाम उस प्राणी के भीतर आएंगे। महानुभाव, इसी रंग का नाम, इसी वस्त्र के रंग हमारे जीवन को प्रभावित करता है। 6 पथिक थे। 6 पथिक मार्ग में से जा रहे थे और 6 पथिकों का अपना उपयोग चेंज हो गया। उपयोग चेंज होने के कारण वे पगडंडी के मार्ग से उतर गए और पगडंडी के मार्ग से उतर गए, अपनी बातों में मस्त होते रहे, चलते रहे। कितना दूर निकल गए पता ही नहीं चला और जंगल के अंदर भटक गए। जंगल के अंदर भटक गए और भटकने के बाद जब बहुत समय बीत गया, गर्मी का समय, प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी और जो है खाने पीने का पास में कोई सामग्री नहीं थी। जंगल में क्या करें, कहाँ जाएं, किस प्रकार से अपनी भूख प्यास समाप्त करें।
छहों पथिक जो हैं अपने जीवन में भटक गए और भटकते भटकते सामने जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष फलों से लदा हुआ दिखाई दिया। फल से भरे वृक्ष को देख करके उनके मन में शांति आ गई। चलो अब तो जो है अपने को खाने को फल मिल जाएंगे, अपनी क्षुधा को शांत कर लेंगे। इस प्रकार वे छहों पथिक उस वृक्ष के पास में गए, लेकिन वृक्ष के पास में जाने के बाद सबके परिणाम अलग अलग है। हमको भूख लगती है, किसी को तेज भूख लगती है, किसी को मंद भूख लगती है, किसी को मीडियम भूख लगती है। सबकी अलग अलग भूख, क्योंकि सबके कर्म का उदय अलग अलग है। असाता वेदनी कर्म के उदय से इंसान को भूख लगा करती है। पेट खाली होने पर भूख लगती है, भोजन की ओर उपयोग जाने पर भूख लगती है। उन छहों पथिकों के परिणाम भी अलग अलग हो गए। किसी की तीव्र लालसा, किसी की मध्यम लालसा, किसी की जघन्य लालसा, किसी की मंदतर और किसी की मंदतम। ऐसे जो है उन छह पथिकों की जो है असाता वेदनी कर्म के उदय उदीर्णा के कारण उनको भूख लगी। वृक्ष के पास में पहुंचे, वृक्ष के पास में पहुंचे तो पहले पथिक ने देखा कि ऊपर कौन चढ़ेगा। अपन तो ऐसा करो, एक कुल्हाड़ी उठाओ और वृक्ष के ऊपर सीधा वार करो और जो है इस वृक्ष को मूल जड़ से खत्म कर दो। दूसरे पथिक ने विचार किया कि अपने को जड़ मूल से उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जड़ को उखाड़ देंगे तो आने वाले पथिकों को फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए अपने को जड़ नहीं काटना, अपने को जो है तना काटना है, स्कंद काटना है। वो दूसरे पथिक ने जो है स्कंद काटने का विचार किया। तीसरा पथिक जो है उसने विचार किया कि अपने को जड़ मूल से भी नहीं उखाड़ना, अपने स्कंद को भी नहीं काटना, अपन तो जो है उनकी डालियों को काट लो, उनकी शाखाओं को काट लो और अपनी क्षुधा को शांत कर लेंगे। चौथे नंबर के पथिक ने विचार किया कि अपने को न तो स्कंद काटना है, न जड़ से उखाड़ना है, न शाखाएं काटनी है, क्योंकि शाखाएं काट देंगे तो आने वाले पथिक की जो है क्षुधा शांत नहीं हो सकेगी। इसलिए उसने विचार किया कि अपन तो जो है सारे गुच्छों को तोड़ लो, जो फलों से भरे हुए हैं उन गुच्छों को तोड़ लो। और जो है पांचवें पथिक ने विचार किया कि अपने को गुच्छे को भी तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। उन गुच्छों के अंदर जो पके पके फल हैं, उन पके पके फलों को तोड़ करके अपनी क्षुधा शांत कर लो। छठे पथिक के मन में विचार आया कि अपने को गुच्छे तोड़ने से भी क्या फायदा है, क्योंकि गुच्छों को तोड़ने से तो जो है सारे पके हुए फल, सारे कच्चे फल सब के सब समाप्त हो जाएंगे और अपने को 2, 4, 8, 10 फल खाना है, ज्यादा तो खाना नहीं है। इसलिए जो है अपन तो गुच्छों को भी मत तोड़ो, जो धरती पर अपने आप पक करके गिर गए हो उन्हीं से जो है अपनी क्षुधा को शांत कर लेंगे। ये 6 प्रकार के पथिकों के परिणाम। इसी प्रकार से हर इंसान के अपने जीवन में परिणाम होते हैं। कृष्ण रंग के परिणाम, नील वर्ण के परिणाम, कापोत रंग के परिणाम, पीत वर्ण के परिणाम, लाल रंग के परिणाम और श्वेत रंग के परिणाम। ये जो है 6 प्रकार के परिणाम है। संसारी प्राणी अपने जीवन के अंदर इन 6 प्रकार के परिणामों से प्रभावित होता है। कृष्ण लेस्या वाला कैसा था? क्या विचार किया उसने? क्या विचार किया है माट साहब?
क्या विचार किया? वृक्ष को जड़ से उखाड़ दो, वह जीव जो है कृष्ण लेस्या वाला है। कृष्ण लेस्या वाला जीव जो है एकदम काले परिणामों से युक्त होता है। उसका हृदय कभी स्वच्छ नहीं होता, हमेशा जो है वह काले काले परिणामों से युक्त होता है। और काले परिणाम किसके होते हैं? जो अपने जीवन में तीव्र क्रोध करने वाला होता है, जो अपने जीवन में वेर को छोड़ने वाला नहीं होता है, और लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव है, बात बात पर जो है लड़ जाया करता है, जो हमेशा अपने जीवन में वेर विरोध के भाव रखता है, उस जीव के कृष्ण लेस्या पाई जाती है।